जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ में आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। पिछले आपका जो क्लास लिए थे अथवा पिछला वीडियो जो था उसमें उदाहरण हम लोग देखे थे 1 से लेकर 5 तक। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यानी 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज ABC लेना है जिसमें कोण जो है B है वो क्या है, समकोण है। देखिए दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक त्रिभुज की जो बनाना है उसमें कौन सा नाम देना है, ABC। B जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी B जहां पे रखेगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। फिर दिया है AB का मान दिया है हमारे पास, साथ ही साथ दिया है BC का मान और कहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का मान निकालना है और इसलिए दूसरे का मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज। चलिए नाम क्या रखना है, ABC। लेकिन कंडीशन क्या है कि B जो होना चाहिए वो समकोण पे होना चाहिए। अर्थात यहाँ समकोण मतलब जहां 90 डिग्री के कोण बने। तो यहाँ पे रखिए B, यहां रख लीजिए A और यहां रख लीजिए C, यानी ABC। देखिए त्रिभुज भी हो गया ABC, B पर समकोण तो B पे समकोण भी हो गया। चलिए जिसका मान जो दिया है उसको जरा हम लोग इसमें पुट करते हैं। AB का मान 24 दिया है, A से लेकर B तक जो मान दिया है ये दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC का मान दिया है, यानी B से लेकर C तक जो मान दिया है वो हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, त्रिभुज में हम पहले ही आपको बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो तीनों भुजा निकाल लीजिए, तीनों भुजा निकाल लीजिए और उसके बाद आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मान पूछेगा तो निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको दिक्कत हो। तो यहां लिख लीजिएगा, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, दिया है। चलिए A से लेकर B का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC का मान जो दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। यानी हम लोग को कर्ण निकालना है और कर्ण को किससे नाम दिया है, तो AC। तो कर्ण का निकालना है यानी AC बराबर वाट। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर, और कर्ण का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। याद रहेगा कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए जहां कर्ण है तो उसका मान क्या है, AC है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AC बराबर रूट अंडर लंब। तो लंब को मान लीजिए क्या, यहां से लेकर यहां तक यानी BC। तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार कौन हो जाएगा, A से लेकर B तक। आप इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर। कोई दिक्कत। फिर देखिए उसके आगे AC बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर B से लेकर C, यानी BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए बात क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, मतलब यहां पे हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब हम फिर यहां लिखेंगे AC बराबर रूट अंडर। अब इसका आपको स्क्वायर याद होना जरूरी है, जिनको स्क्वायर नहीं समझ में आता है या बिल्कुल ही दिक्कत है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो 7 में 7 से गुना कर लीजिएगा। तो 7 7 कितना हो गया 49, माने इसका स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस ऐसे ही 24 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको ज्यादा दिक्कत हो, वैसे आपको याद रखना जरूरी होता है। 24 में 24 से क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 लिखिएगा, 2 दूना 4 लिखिएगा। देखिए 6 8 8 16 1 17 7 में 1 4 1 5 यानी 576। लेकिन ये तो अभी हम आपको बता दिए कि गुना करके ये सब चीज आपको याद होना जरूरी है। कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो होगा वो काफी तेजी से बनेगा। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 576। कोई दिक्कत,
ये आपको गुना नहीं करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। हम आपको बता दिए कि अगर याद नहीं है तो ऐसे गुना कर लीजिएगा, अपना रफ में करिएगा, सामने नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट हमने लिख दिए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होगा। अब देखिए AC बराबर, अब इसको ऐड करिएगा तो 9 और 6 जुड़िएगा तो 9 6 15 का 5 हाथ में 1 होता है, 7 और 4 11, 1 12 का 2 हाथ में 1 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6। अब आ गया कितना 625। अब देखिए फिर 625 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 25, तो आप 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए वर्गमूल निकाले तो 625 का आप कैसे बताए थे ना कि 625 का क्या करिएगा गुणनखंड करिएगा, 5 से अपना काटिएगा, फिर ऐसे करके पेयर बनाइएगा और पेयर में से आप क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए जल्दी से। 625 है, 5 से करेंगे 5 एकम 5, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 2 बचा तो 25, फिर हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार में 25 आता है, 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे जोड़ा बना, यहाँ पे जोड़ा बना, तो इसमें से निकलेगा 1 5 और इस जोड़ा में से निकलेगा 1 5 और इन दोनों का गुना कर देंगे तो यानी हो गया कितना 25। यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। इसीलिए हमने आपको पहले कहा कि ये सब क्या कर लीजिएगा आप याद कर लीजिएगा, कम से कम 30 तक आपको याद होना जरूरी है। अब देखिए हमारे पास AC का मान निकल चुका है। AC का मान कितना आया है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए फिगर में उसको भी डिनोट कर देते हैं। A से लेकर C तक जो है वो हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा निकल चुकी है, तो हम लोग आसानी से अब क्या कर सकते हैं मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्या बोला है कि आप मान निकालिए साइन A और साथ ही साथ निकालिएगा कॉस A का। तो चलिए हम निकालते हैं किसका साइन A का। तो साइन A बराबर, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जब भी इस तरह का मान दे तो यहां पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए साइन के बगल में क्या लिखा है A लिखा है, यानी ये हमको मान चाहिए कोण A के अकॉर्डिंग चाहिए। और हमने आपको बताया था कि जो कोण लिखता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है। ये चीज हम आपको पहले बता दिए हैं। इसका मतलब साइन A लेना है यानी लंब कौन लेना है 7 लेना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। साइन का फॉर्मूला जो होता है वो हम आपको बता दिए हैं कि साइन बराबर जो होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। अब देखिए लंब के जगह पे क्या लिखेंगे C से लेकर B या चाहे B से लेकर C लिखिए, BC बटा कर्ण, कौन कौन हो जाएगा AC। समझ में आ रहा है। लंब BC ही क्यों लिए क्योंकि कोण किसका जिक्र किया है A का, कोण किसका जिक्र किया है A का। और हमने आपको बता दिया है कि A के सामने की जो भुजा होगी वही हमारा क्या होगी लंब होगी। तो चलिए अब BC का मान बताइए। तो BC का जो मान है वो कितना है 7 और AC का मान जो है वो कितना है 25, यानी 7 बटा 25 हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक का निकल गया। फिर निकालना है किसका कॉस A का। चलिए निकालते हैं कॉस A बराबर। फिर देखिए cos A लिया है यानी इसी कोण के अकॉर्डिंग लेना है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण होता है तो चलिए कोण A के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो ये लंब हो गया तो ये भुजा क्या होगी आधार होगी और इस भुजा को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB बटा कर्ण तो वही रहेगा यानी कौन सा AC। चलिए AB का मान बोलिए, A से लेकर B तक का मान कितना हो जाएगा 24 और कर्ण जो AC है उसका मान कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 24 बटा 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम किसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को जो सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमसे पूछा है कि आप बताइए साइन C का मान कितना होगा और साथ ही साथ कॉस C का मान क्या होगा। तो पहले फिर ध्यान देना है, साइन के बगल में क्या दिया C दिया है, इसका मतलब कोण C के अकॉर्डिंग पूछा है और कोण C के अकॉर्डिंग यानी इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। और साइन का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो चलिए लंब बटा कर्ण, कोण C के अकॉर्डिंग लेना है तो C ये हुआ, इसके सामने की भुजा लंब यानी अब लंब कौन हो जाएगा AB बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स होता है ये क्या हो गया AC। AB का मान बोलिए कितना है A से लेकर B तक का मान कितना होगा 24 और AC का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर हमको निकालना है किसका cos C का। तो चलिए cos C का फॉर्मूला पहले याद रखिएगा आधार बटा क्या होता है कर्ण।
कौन से कोण के अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग ये वाला लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। तो आधार जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? बीसी। आधार जो होगा वो कौन होगा? बीसी। और कर्ण जो होगा वो हो जाएगा एसी। और बीसी बटा एसी, बीसी का मान जो है कितना दिया है? 7। और एसी का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि हमसे क्वेश्चन में कोण एक पूछा एक बार, और एक बार क्या ध्यान रखा है? सी का। तो इस याद रखिएगा इस ट्रिक को कि जो कोण लिखेगा उसके सामने की भुजा ही क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे कोण ए लिया तो सामने की भुजा हमने क्या लिया? लंब लिया था। फिर हमने कहा कोण सी लिया तो इसके सामने की भुजा हमने क्या लिया? लंब लिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, और ये आपको फिगर दिया हुआ है। ध्यान से देखना है, यानी हमको कहीं ना कहीं 10p का मान लिख देना है और उसमें से कॉट आर के मान को घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना कि 10p का मान कितना होगा, फिर निकालना पड़ेगा कॉट आर का मान कितना होगा। तो उसके लिए हमको फिगर दिया है। फिगर में PQR एक त्रिभुज है जिसमें हमको PQ का मान दिया है 12 और PR जो है उसका मान दिया है 13। तो हम आपको बताए थे कि जब भी त्रिभुज में 2 भुजा दे तो तीसरी भुजा निकाल लीजिएगा, फिर कोई भी मान कहेगा आसानी से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलिए त्रिभुज में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहां लिखिएगा, दिया है त्रिभुज PQR में, चलिए P से लेकर Q तक जो मान दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, और P से R तक का जो मान दिया है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा? आधार। तो चलिए आधार निकालते हैं। तो आधार का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है। आधार लिखिए, उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? QR लिख सकते हैं। आधार बराबर फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर। चलिए यहां पे हम लिखते हैं कर्ण जो है वो कितना है? तो कर्ण हम बोलेंगे PR। तो ये लिखेंगे PR का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? तो PQ का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं PR का मान कितना दिया मेरे बाबू? तो दिया है 13, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस PQ का मान। तो PQ का मान कितना दिया है? 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर जो होता है वो आपको हमने पहले ही कहा कि आप स्क्वायर याद करके रखिएगा। 169 घटाओ 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। घटाइएगा तो ये आएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। आधार जो है QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए जैसे ये 5 निकला तो हम यहाँ पे फिगर में पुट कर देते हैं। इसका मान हमारा आ चुका है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा निकल गया, तो अब आसानी से हम लोग मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए किसका मान निकालने के लिए हमसे बोला है? तो बोला है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालिएगा। अब देखिए 10p बोला है। अब ध्यान हम हमेशा बोलते हैं कि कहां रखिएगा? इस कोण पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा? P दिया है, P यानी यहां पे है P, और P के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो यहां ध्यान रखिएगा 10p लिखना है, और 10p अर्थात 10 का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप पढ़े हैं 10 का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा आधार होता है। फिर घटाव का चिन्ह होता है, घटाव दे दीजिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप पढ़े आधार और बटा क्या होता है? लंब होता है। चलिए P के अकॉर्डिंग देखना है, तो P ये है तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब कौन होगा? यहाँ पे QR, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे QR बटा आधार कौन सा हो जाएगा? P से लेकर Q तक। फिर घटाव का चिन्ह दीजिएगा। अब आइए किसमें? कॉट R में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है? R दिया है, यानी इस बार कोण कौन सा लेना है? R लेना है। तो इसके सामने की भुजा इस बार लंब हो जाएगी, अर्थात लंब हो जाएगा कौन सा? 12, और आधार हो जाएगा कौन सा? 5। तो देखिए आधार बटा लंब, तो आधार कौन हो जाएगा? 5, अर्थात पहले नाम भी लिख देते हैं QR, और बट्टा में क्या हो जाएगा? P से लेकर Q तक। चलिए मान रखिए QR का मान कितना दिया है मेरे बाबू? 5।
पी क्यू का मान कितना दिया है 12 घटाओ, फिर यहां से देखिएगा क्या दिया है क्यू आर, तो क्यू आर का मान जो दिया है वो कितना दिया है 5, क्लियर। और उसके बाद से यहां बचा है कौन सा पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 12। अब देखिए आराम से आप सब देख के समझ गए होंगे कि दोनों का मान क्या है एकदम बराबर आया है, बस एक प्लस में एक माइनस में है। अगर मन करता आप एलसीएम लेके भी यहाँ पे कर सकते हैं कि दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, फिर यहाँ हो जाएगा 5 घटाओ 5, तो हो जाएगा 0/12, और 0/12 का मतलब सीधे सीधे क्या होता है 0, अर्थात हमारा आंसर आ चुका है क्या डायरेक्ट 0। मन करेगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में कट के कितना 0, या आप डायरेक्ट इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ चुका है कि 10p माइनस कॉट आर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होगी। किसके अकॉर्डिंग, तो अगर त्रिभुज पी क्यू आर हो और इसमें एक भुजा 12 दूसरी 13 और एक भुजा क्या है 5 दिया हो तब। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान देने वाली बात क्या थी, तो यहाँ पे कोण के अकॉर्डिंग आपको भुजा बैठाने आना चाहिए तभी होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसको समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साइन ए जो हो वो 3/4 के बराबर हो तो आप कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम आपको एग्जांपल में भी हम क्या किए थे सॉल्व किए थे। वैसे देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन। हमसे क्या बोला साइन ए का मान दिया है, तो जो डाटा दिया हमने पहले ही कहा कि उसको लिख डालिएगा। क्या दिया है साइन ए बराबर क्या दिया 3/4। ये हम आपको बताए थे कि ये अनुपात में दिया है, ये किसमें दिया है अनुपात में दिया है। और हमसे किसका पूछा कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर इस क्वेश्चन में त्रिभुज क्यों नहीं बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज इसलिए नहीं बनाने की जरूरत है क्योंकि यहां भी ए दिया है, यहां भी ये पूछा है, यहां भी ये पूछा है, तो आपको उतना ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। इसलिए बिना आप किसी त्रिभुज की रचना किए ही आप यहां से आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए साइन ए का मान दिया है 3/4। अब देखिए साइन जो है इसका आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बट्टा क्या होता है कर्ण। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण और मान कितना दिया है 3/4। अब ध्यान से देखिएगा लंब जो होगा उसके सामने क्या लिखा हुआ है, लंब के सामने लिखा है 3 और कर्ण के सामने लिखा है 4, तो कहीं ना कहीं लंब का जो मान होगा वो 3 होगा और कर्ण का मान कितना होगा 4। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब अनुपात में हो तो तोड़िएगा तो उसको के ले लीजिएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा कितना 3 के, कर्ण जो होगा वो हो जाएगा कितना 4 के। अब देखिए लंब और कर्ण है तो आप आसानी से आधार का मान निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया है 4, यानी 4k का स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर। चलिए फिर इसका स्क्वायर करते हैं। 4k का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। फिर यहां से घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका देखिए 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटाइएगा तो 7k स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे तो 7 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर 7 ऐसे लिखिएगा और के स्क्वायर में से एगो के तो आसानी से निकल सकता है। अर्थात आधार का जो मान है वो हमारा निकल के आ चुका है कितना, तो रूट अंडर 7k। चलिए तीनों भुजा निकल गया, यहाँ पे लंब निकल चुका है, कर्ण निकल चुका है और साथ ही साथ आधार का भी मान हमारा आ चुका है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किसका किसका मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है कि cos A का मान बताइए, और cos A, अब cos थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार बटा कर्ण। अब बोलिए आधार का मान पहले से आप निकाल चुके हैं कितना, तो रूट अंडर 7k, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 7 और फिर क्या लिखेगा k, फिर बट्टा में कर्ण। कर्ण का मान आपको क्वेश्चन में ही दिया था कितना, तो 4k, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 4k।
के। अब देखिए के से जो के होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। के से के क्या हो गया, कैंसिल, और हमारा आंसर आएगा √7/4। ये हमारा हो गया पहला का आंसर। फिर हमसे पूछा है कि आप बताइए 10a का मान बताइए, किसका, 10a का। आइए आप लोग किसका निकालते हैं, 10a का मान निकाल लेते हैं। 10a, फिर फॉर्मूला याद रखिएगा, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार। यहां हो जाएगा लंब, बट्टा में हो जाएगा आधार। चलिए लंब जो है उसका मान कितना दिया है, तो लंब का मान पहले से दिया है 3k, तो यहां पे लिख लेंगे 3k बट्टा आधार का जो मान दिया है कितना दिया है, तो √7k, तो यहां पे लिख देंगे √7k। फिर देखिए के से के जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, और 3/√7 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मन करे तो आप इसका हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन यही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ये था आपका cos A और tan A का मान। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम अभी सॉल्व करते हैं। रुक दो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर कितना हो, 8 दिया हो, तो आप sin A और sec A का मान क्या करिए, ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं, ये पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम उसी के जैसा है, बस केवल यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि 15 cot A बराबर 8। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ लिखिए जो डाटा दिया रहता है उसको, तो 15 cot A बराबर क्या लिखेंगे, 8। अब देखिए इधर cot A रख लीजिए, ये देखिए 15 गुना में है, इसको बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो ये चला जाएगा किसमें, भाग में। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 15 है इसको हम भेज रहे हैं कहाँ, दूसरी ओर, और जैसे ये गुना में है बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो देखिए कितना हो जाएगा, हमको डाटा मिल जाएगा cot A बराबर हो जाएगा 8/15। अब जैसे ही ये क्वेश्चन मिला था आपको याद हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तो ऐसे ही दिया था, ये अनुपात में दिया है, फिर अलग अलग करेंगे, अब तीनों भुजा निकालेंगे, फिर साइन और सेक का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए पहले याद करिएगा, हम बना देते हैं इसको cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। आधार बटा क्या होता है, लंब। चलिए आधार बटा लंब है, बराबर में कितना मान दिया है, 8/15। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आधार के सामने क्या है, 8 है, तो इसका मतलब आधार का मान 8, लंब के सामने 15 है, तो इसका मतलब लंब का मान 15। लेकिन अनुपात में है तो हम आपको पता है कि जब अलग अलग करिएगा तो के का यूज करिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा 8 के, लंब बराबर हो जाएगा 15 के। अब देखिए आधार है, लंब है, क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण बराबर, और कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा। 15 का स्क्वायर आप लोग को मालूम होना चाहिए कितना होता है, 225, तो 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 के स्क्वायर। अब इस दोनों का आप क्या कर दीजिए, आपस में जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, √अंडर, ये जोड़िए 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इतना के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है, 17 का। तो हमने पहले ही कहा है कि आपको निकालने आना चाहिए। तो कितना का स्क्वायर होता है, 17 का। तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कर्ण बराबर 17 के। अब देखिए तीनों भुजा हमारे पास आ चुका है, आधार का भी मान आ चुका है, आधार पहले से क्वेश्चन में दिया था 8 के, लंब आ चुका है 15 के, और कर्ण निकल चुका है कितना, 17 के। अब जब तीनों भुजा निकल गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से साइन और कॉस का मान निकाल सकते हैं, सॉरी सेक का मान। तो आइए सबसे पहले जो दिया है वो हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए। तो साइन बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। लंब का जो मान है वो यहाँ पे दिया है कितना, 15 के, तो यहाँ पे लिखिए कितना, 15 के।
फिर किसका मान रखना है, कर्ण का। तो कर्ण का मान कितना है, 17 के, तो यहाँ रखिएगा 17 के। फिर यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, तो के से के जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमारा डाटा जो मिला वो कितना मिला, 15/17। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर आइए हम किसका मान निकालना है, सेक ए का। तो लिखेंगे यहाँ पे सेक ए बराबर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, हमने आपको पहले बताया था कि याद करना हो तो उसके लिए 3 का याद रखिएगा, साइन, कॉस और टेन। ये तीनों को पलट दीजिएगा तो हम बताए थे कॉसेक, सेक और कॉट का निकल जाता है। तो जो सेक होता है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। चलिए कर्ण का मान बोलिए कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 17 के। चलिए आधार, आधार का मान देखिए कितना दिया है, 8 के। तो यहां रखेंगे कितना, 8 के। अब फिर यहां देखिएगा, के से जो के होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आंसर जो होगा हमारा 17/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमसे यही पूछ रहा था, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम लोग देखें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम सॉल्व किए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करें, अर्थात 5 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चन है उन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को आप लोग मेरे कोड से जरूर याद रखेगा, SLS। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हम इंतजार करते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लगे, आप जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।